ये पार्टी तुम्हारे जाने का मान में है और ये फेयरवेल पार्टी का एक थीम है और वो थीम का नाम है सुनहरी यादें। तो हम सब आपके साथ जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें दोहराएंगे जो हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। मिस्टर घोटाला, बाद में अगर आप पांचों चाहो तो जवाब में अपने ख्याल पेश कर सकते हैं। बाल बाबा तू लाला सो क्या गया तू? अब तेरी यादें बता। बात तू ही बता देना, सेम मजा आएगा। नहीं 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 भद्रेश, इन सारी यादों को तुम सबकी छवि के साथ जोड़कर हम जाने वाले हैं। तुम्हारे मुंह से ही सुनना अच्छा लगेगा। हाँ, तो मेरी सुनहरी याद है इन घोटालों के घोटाले। याद है शीशी घोटाला? मैं पहली बार आपके घर आया था खाने पर न्योता देने की बात करने के लिए। तो भाई घोटाला, खाने पे कब बुला रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सुनहरी याद शायद हमको आपके थोड़ा करीब लाई थी। आपने खाने पर बुलाकर जो बहुत बड़ी गड़बड़ की थी और उसका प्रायश्चित करने के लिए आप भावना भाभी के घर आए थे। हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। देखो, थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए हम चलते हैं। रुकिए, आप कहते हैं ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे, चलेगा? घर की दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है और उनका खाना प्रसाद, इसीलिए मैं लेती हूँ। लीजिए लीजिए। हालांकि उसका सारा श्रेय भैरवी को जाता है। थैंक यू, थैंक यू। चकुड़ी, चल अब तेरी सुनहरी याद बता। हाँ। एक मिनट, हम बच्चों को तो बोलने दो। हम बच्चे हैं तो क्या हमको ऐसे पीछे छोड़ देंगे? हाँ, हमारे तो कुछ स्पेशल यादें हैं घोटाला फैमिली के साथ, और मेरी तो बहुत स्पेशल। क्यों शांति? तू मन की अति भोली ओ वर्षा आंटी। अगर रॉनी अंकल ने रिकॉर्डिंग वाली घड़ी तोड़ी नहीं होती तो आपकी कुछ स्पेशल बातें दिखाई देती ना। पर हम लोग तो थे ना उस वीडियो में। अकेले नहीं थे ना। आप लोग आपस में कैसे रहते हैं ये दिखने मिलता तो। आपस में तुम्हारी फैमिली की जैसे ही रहते हैं हम लोग। तो मैं आपके घर रहने आ जाऊं? ए पिपुड़ी लिंबू टिम्बू, तेरा टर्न बाद में बैठ जा। हाँ चकुड़ी, तू बता तेरी कौन सी सुनहरी यादें हैं? हाँ, हम वो पुण्यतिथि के लिए इन्हें न्योता देने इनके घर गए थे ना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कल के फंक्शन में घोटाला भाई। कल आप पूरी फैमिली को लेके मेरे घर पे खाने पे आना। कल मेरी सास का श्राद्ध है। अच्छा, कल मेरी सास का चेकअप है। लेने में तकलीफ हो रही है ना? वो सांस नहीं कह रही है, वो सास की बात कर रही है। हाँ, बराबर। परसों वीडियो दिखाया था ना तुमको। वो एक खूनी डायन होती है, वो अपने बहू को बहुत परेशान करती है, उसको भला बुरा कहती है। होती है ना वो सास ऐसी मोटी, जोर जोर से चिल्लाने वाली। सब जानती हूं मैं, कलमुही कहीं की। छाती पर लेकर जाएगी क्या सारे गहने? मैके में जो गहने छोड़ी ना वो लेकर आ इधर, तभी मैं कदम रखने दूंगी अपने घर में। घोटाला भाई, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।
एना, अब तुम अपना सुनहरी याद बताओ। एना, याद। हाँ, वो इन्हें न्यू ईयर का मतलब समझाने के लिए मैं इनके घर गई थी, याद है मिस्टर घोटाला? क्या है मिस्टर घोटाला? ड्रैगन का मुखौटा? वो दिवाली के अगले दिन न्यू ईयर मनाते हैं जुलूस निकाल के, वो है। मिस्टर घोटाला, वो चाइना में चाइनीज न्यू ईयर के दिन, और ये है ना ये गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र नया साल। ये बिहू, असमीज न्यू ईयर। ये पारसी न्यू ईयर। अब और एक नया साल आ रहा है, 31 दिसंबर, जब 2014 खत्म होगा और 2015 आएगा। पर अफसोस, इस नए साल आप सब हमारे साथ सनशाइन कॉलोनी में नहीं होंगे। घोटाला भाई, अब आप दो शब्द कहिए, कहिए कहिए। मुझे बोलना। एक मिनट। यूं तो हमारी खामोशियों की अक्सर वजह यही होती थी कि हम आपकी बातें नहीं समझ पाते थे। तो पुण्यतिथि क्या है, साल मुबारक क्या है, नवरात्रि के पहले रावण क्यों नहीं जला था, गेट के बाहर रंगोली बनाने पर उसके ऊपर ब्रिज नहीं बना था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो हम नहीं समझते थे, हम खामोश हो जाते थे और फिर मजबूरन हमें जैसे घूम जाना पड़ता था। जाने की घड़ी आ गई है, और अभी हम खामोश हैं। वैसे समझ रहे हैं हम आप जो कुछ कह रहे हैं, शब्द नहीं सोच रहे हैं। आपने हमारी बहुत सारी गलतियां झेली, बार बार मौके देते रहे, अपनाते रहे। सुख दुख में हमेशा साथ दिया। जाने अनजाने में जाने अनजाने में अब हमारा परिवार बनते हैं। भावना आंटी ने कहा था कि 2 शब्द कहूं। तो मेरे इस परिवार की ओर से सही मायने में सिर्फ यही 2 शब्द मैं कह सकता हूं
थैंक यू। मिस्टर घोटाला, अभी तुम्हारा फेवरेट केक काटने को मांगता है। हाँ हाँ, एक मिनट पापा, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए, मेरी बात तो रह ही गई। मुझे भी 2-3 शब्द बोलने हैं। नहीं अभी नहीं, मैंने बोल दिया ना बेटा। पापा ने बोल दिया बेटा। मैंने बोल दिया। घोटाला भाई बोलने दीजिए ना हेमंत को। बोलो बेटा। वो हम सब की वजह से आप लोगों को कितनी बार सुष्मिता करना पड़ा है? क्या बोल रहे हो तुम? सहन करना पड़ा। इन लोगों को हमारी वजह से कितनी बार सहन करना पड़ा। हाँ, लेकिन सुष्मिता आंटी की सरनेम सहन ही तो है। सेन है, सेन, सहन नहीं। वो ऐसा नहीं चलता बेटा। देखो, अब कल जब हम सूर्यनगर पहुंच जाए, तो मैं वहां से फोन करूंगा कि हेलो रोनी, लीजा, हम सब लोग यहाँ पर एकदम खान पहुंच गए हैं? हाँ, मतलब ऐसे बोलूंगा कि हम सब यहाँ पर सेफली पहुंच गए, तो चलता है। कपड़ी सेफली, सेफ अली, सेफली, सुरक्षित। हाँ, तो खान पहुंच गए तो नहीं चलेगा ना, सेफली पहुंच गए। वैसे इनको हमारी वजह से हेमंत से ज्यादा तो तुमको सुष्मिता तुमको सहन करना पड़ता है मैन। कितना एक्सप्लेन करता है ये। हेमंत, सबका वास्ते हम छोटा छोटा गिफ्ट लेकर आया है फेयरवेल के वास्ते। तो पहले हम वो देंगे, फिर बाद में आप स्पीच देना, ओके? हेमंत, अभी बोलो मैंने। वो पापा को अपना थैंक यू वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कल यहाँ से वापस नहीं जाना है। क्या बोल रहे हो बेटा? कल तो हमें जाना है ना? नहीं मम्मी, वो सूर्यनगर से हमें फोन आता रहता है ना। तो क्या वो सूर्यनगर में हमारे एक बुजुर्ग हैं, जिन्हें हम प्यार से हाई कमांड कहते हैं, तो उनका फोन हैं? हाँ, जब आप सब लोग यहाँ पे आ रहे थे ना, उस वक्त उनका फोन आया था। इन काउंट करो, मैं घूमेगा। घूम जाओ। लो, घूम चक्री, बाबुल है बकरी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम चाहे तो अब यहाँ पे रह सकते हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ। आपके जाने के बाद हेमंत! वसंत कहाँ है? वो रोनी अंकल के घर पे फेयरवेल पार्टी है, तो सब वहां गए। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसे कहो पार्टी कैंसिल कर दे। क्यों? क्योंकि बैग के एजेंट्स ने
एलियन स्पेसशिप के धरती पे उतरने वाली बात को अफवाह यानी गलत इंफॉर्मेशन घोषित कर दिया है। और दूसरी बात, तुम लोगों ने पंजाबी फैमिली को बचाने के लिए मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी चैलेंज किया। हाँ, पापा तो कह रहे थे कि आपकी हर बात माननी जरूरी नहीं है। तो अब वसंत से जाकर कह दो कि स्पेसशिप में वापस आने वाली मेरी बात को ना माने। नहीं, हम मानेंगे। अरे मेरी ये बात मानने वाली नहीं है। आपकी मानने वाली बात हमने नहीं मानी, इसलिए आपकी नहीं मानने वाली बात हम नहीं मानेंगे, इसलिए हम मानेंगे। अरे झालर, वसंत से कह कि उसने जो किया है उससे मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे पृथ्वी पर रहने की मोहलत एक्सटेंड कर दी गई है और उसे अपने 2015 को ढूंढने के लिए अगले 6 महीने की मोहलत दी जाती है। तो अब वसंत से जाकर कहना कि फेयरवेल पार्टी तुरंत कैंसिल कर दे। शाबाश ही शाबाश। ये हेमंत पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बार बार हाथ ऊपर करके बताने की कोशिश की शरद चाचा, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चुप करा दिया। इसका मतलब हम यहाँ? हाँ भाभी, लॉजिकली जब तक हमें 2015 मिल नहीं जाता, हम यहाँ पृथ्वी पर यानी कि एना शाइन कॉलोनी में रह सकते हैं। बनियन, एना शाइन कॉलोनी नहीं, सनशाइन कॉलोनी में। और लहराना बंद करो प्लीज। ठीक है, पर पापा हमारा तो फेयरवेल भी कर दिया कॉलोनी वालों ने। तो कह रहा हूं ना, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी, आंसू बहाए, गिफ्ट्स लिए। ओ घोटाला भाई, घोटाला भाई। क्या हुआ? वो लिजा, ये कैंडल बुझा दो। ये तो तुमको बुझाने का है मैन। दरअसल वो जलानी नहीं चाहिए थी। मतलब? क्योंकि हाँ। निकले? क्या क्या क्या? ए ठीक से बोलो मैन, ऐसा लगता है बहरा हो गया है। नहीं सुना? सूर्यनगर जाना हमारा थोड़ा कैंसिल हो गया। थोड़ा कैंसिल हो गया मतलब? नहीं बा, थोड़ा मतलब आधे जाएंगे आधे नहीं जाएंगे ऐसा। या फिर सब लोग आधे आधे जाएंगे ऐसा? नहीं, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा पूरा कैंसिल हो गया है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। अब जब सूर्यनगर जाना ही नहीं है तो फिर फेयरवेल पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी जो स्पीच दी थी ना, जिसमें भावना आंटी ने कहा था 2 शब्द, मैंने थैंक यू बोला था, तो वो भी कैंसल। अभी नए 2 शब्द आ रहे हैं दिमाग में। सॉरी सॉरी। चलेंगे नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.